हरिओम हरिओम। परमात्मा सर्वत्र है, अंदर बाहर सब में विद्यमान है। और ये सब कैसे प्राप्त हुआ? ये गुरु की मेहरबानी है, गुरु की कदरदानी है, गुरु के लाखों एहसान हैं जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, हम चुका नहीं सकते हैं। अथाहों बार बारंबार गुरु को प्रणाम है। गुरु हमारा मुक्त स्वरूप है, आत्मज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है। और जिसको ये गुरु मिल जाते हैं वो जीते जी मुक्त हो जाता है, बंधनों से छुटकारा पा जाता है। ऐसे हमारे परमात्मा हैं। बहुत भाग्यशाली जो होते हैं, जो ऐसे गुरु की शरण में आ जाते हैं। उनकी महिमा का गुणगान हम कैसे करें? मेरी जिह्वा में ताकत नहीं है कि हम परमात्मा का गुणगान कर सकें। जो यश कीर्ति वैभव से परे है, ऐसा गुरु जहाँ तक हम गए हैं तहाँ तक तो हमें नहीं मिला है। ऐसा गुरु जैसा हमारा गुरु है, निष्कामता का ज्ञान, निष्काम प्यार, जाने कितना दिया है, जिसकी चाहत भी नहीं थी, कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वो भी परमात्मा से प्राप्त हो गया है। बिन मांगे सब कुछ दे डाला, यही गुरु की शान। प्यारे भजो गुरु का नाम, प्यारे जपो गुरु का नाम। इतना प्यारा नाम है, इतना प्यारा नाम है, कैसे शुक्राना करें? अरे शुक्र करने से सारी फिक्रें चली जाती हैं। ये मन जो है ये गुरु को समर्पण हो गया है। जो पहले मेरी बात ही नहीं सुनता था, एक बात बोलते थे तो ये 18 बात हमसे बोलता था। ये हमारा मन, हम पहले मन को जान भी नहीं पाते थे कि मन है क्या। पर गुरु के ज्ञान से ये मन को जाना है। और इस मन को मैंने गुरु का ज्ञान इतना चखाया, इतना चखाया, इतना पिलाया, इतना पिलाया कि अब इसको जगत की इच्छा ही नहीं रह गई कि जगत में जा करके खाए पिए। ये मस्त रहता है, ये तृप्त हो गया है, इसे कोई चाहना ही नहीं रही है। इसे चाहना तो तब रहे ना जब ये परमात्मा से दूर हो, एक क्षण के लिए भी। कि परमात्मा से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं है। एक क्षण भूलूं ओम को तो ब्रह्म हत्या मोह होए, ऐसा मेरे गुरु हजारों बार सत्संग के बीच में बोलते हैं। तो एक क्षण भी परमात्मा से हम कैसे जुदा हों? क्योंकि वही तो है, वही था, वही है और वही रहेगा, और वही रहेगा। तो हम कैसे परमात्मा से दूर हों? परमात्मा कोई कहाँ नहीं है, परमात्मा सर्वत्र है ना। जिसने अपने आप में परमात्मा को जान लिया, देख लिया, उसे कहीं जाने का मन नहीं करेगा। ये मन अब अमन हो गया है। इच्छा रूपी जो पात्र है वो परमात्मा को सौंप दिया। अब वो परमात्मा जाने, जो कुछ भी है वो सब परमात्मा का है। पहले हम अज्ञान में थे तो हम अपना कहते थे, हमारा है, हमारा है, हमारा है। पर जब गुरु मिले और स्वयं मिले, बड़ी भाग्य है, बड़ी भाग्य से सदगुरु मिले,
सतगुरु सदगुरु और होता है, सतगुरु और होते हैं। सतगुरु मतलब कि जो सत्य है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। और सदगुरु माने शरीर, शरीर का गुरु। और जो सतगुरु है वो ब्रह्म है, शरीर से परे है, देह से परे है। वो आत्मा जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो परमात्मा मुझे मिला। कितने भाग्यशाली हैं हम, चुन चुन के परमात्मा मेरा मिलता है। पता नहीं कैसे, हमने नहीं खोज की, ये मेहरबानी मेरे गुरु की है। उन्होंने हमको खोज निकाला, चुन चुन के निकाला और हम सबको ब्रह्म ज्ञान से नहलाया, धुलाया और ज्ञान का काजल आंखों में लगाया। कहा देखो सब में मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है। देखो तुम्हारी आंखों में हम दिखते हैं, हमारी आंखों में तुम दिखते हो। परमात्मा ने आत्म बोध कराया, ब्रह्म का ज्ञान दिया। ब्रह्म ही ब्रह्म है, सारा जगत जगत बना ही नहीं है। ये चमड़ दृष्टि है ना, इन आंखों से चमड़ा दिखता है। ज्ञान की आंख गुरु ने दी, वो दिव्य दृष्टि गुरु ने दी, जिसको पाकर के सब कहीं हरा भरा दिखा, सब में हरी 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 हरी। जो डाल हरी से जुदा हुई उसे किसी ने नहीं पूछा, वो सूख कर टूट करके बिखर गई। और जब तक हरी से जुड़ी रही तब तक वो झूमती रही। तो ऐसे अपने परमात्मा से जो जुड़े रहते हैं वो सदैव मुस्कुराते रहते हैं, झूमते रहते हैं। वो परमात्मा की मौज में झूमते रहते हैं। उन्हें फुर्सत कहाँ है कि कहीं और जाएं, किसी और के बारे में विचार करें। समय ही कहाँ है। परमात्मा की मौज, परमात्मा की मस्ती और परमात्मा की ऐसी महफिल है जहाँ सारे दीवाने ही आते हैं, जहाँ सारे मस्ताने ही आते हैं। उन्हें होश ही नहीं है कि जग वाले क्या कह रहे हैं, मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, अरे कौन सी योजना बना रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। इश्क हो गया गुरु से, इश्क तो एक ही से होता है ना। तो जो जगत का जगदीश्वर है मेरा, वो परमात्मा सतगुरु, तो अब इश्क उनसे हो गया। और जब इश्क हो जाता है तो दूसरा कहाँ दिखाई पड़ता है, तो दूसरा दिखाई ही नहीं पड़ता है। इश्क ऐसा है, इसका अंधा होता है, बहरा होता है, गूंगा होता है और कोई बता नहीं सकता, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, वो अनलिमिटेड होता है। और ऐसा मेरे परमात्मा का प्यार है, जिसको भी मिल गया वो इस भय सागर से तर गया, पार हो गया। जो भी भूला भटका गुरु के शरण एक बार आया, वो बार बार आएगा। आज नहीं तो 20 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, पर आएगा जरूर, क्योंकि शांति नहीं उसे कहीं मिलने वाली है। शांति गुरु के दरबार में ही, गुरु के दर पर, गुरु के ज्ञान से आएगी, क्योंकि ऐसा ज्ञान कहीं मिलेगा नहीं। सब कहीं शरीर का ही ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा शरीर से परे है।
अजर अमर अविनाशी है, उसी का नाश नहीं है और बाकी सब चीज का नाश है। तो ज्ञान का मतलब क्या है? अज्ञान मिटाना। तो वो ज्ञान कैसा जब अज्ञान ही नहीं गया, अंधकार ही नहीं गया? तो गुरु ने अज्ञान मिटाया, भ्रम मिटाया, संशय मिटाया, सब विषय विकार मिट गए, क्योंकि ये सब शरीर में होते हैं। और मेरे गुरु ने कहा तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, अपने आप को जानो, अपनी शक्ति को पहचानो, तुम मुक्त स्वरूप हो, तुम ज्योति स्वरूप हो, तुम साक्षी स्वरूप हो, अपना रूप पहचानो। सारा संसार नश्वर है, किसमें फंसे हो, किसमें फंस गए हो? अभी वक्त है जागने का, जागो। गुरु जग में जगाने आया है। माया के नशे में धुत थे, कितनी मेहरबानी गुरु की है, कैसे मुझे उठाया है। गंदी नाली में पड़े थे, माया में भ्रमित थे, हाड़ मास के पिंजड़े में ही जिंदगी बीत रही थी, इसी बदबू में और खुशबू जैसे लग रही थी। और आज जब गुरु आए तो कहा इस हाड़ मास के पिंजड़े में कैसे रह पा रहे हो? ये रहने वाला नहीं है, ये क्षणिक है और ये साधन है। जब तक ये साधन है, अपने सारे बंधन छुड़ा लो, सारे कर्म कांड निपटा लो। ये चोला अनमोल है, बड़ी मुद्दत के बाद मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है, इसे यूं ही नहीं गंवाना। और शुक्राना है कि परमात्मा स्वयं आए और हम सबको ज्ञान की दृष्टि दी, ज्ञान चक्षु दिए, ज्ञान का काजल लगाया, जिससे सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म दिखा, दूसरा कुछ बना ही नहीं है। और सुबह शाम दोपहर सब कुछ अपने आप से हो रहा है, भूख प्यास भी अपने आप से ही लगती है, सब कुछ अपने आप से ही होता है। तो फिर करता 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 मैं, ये अज्ञान है। और यही अज्ञान हमारे परमात्मा ने दूर किया है। अथाहों बार नमस्कार, बारंबार नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम गुरु के चरणों में। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।